इंदौर के पास एक ऐसी जगह है जहां लोग सिर्फ दर्शन करने नहीं जाते। कई लोग वहां तब पहुंचते हैं जब कोर्ट केस, दुश्मनी, बिट्रेयल, अचानक डाउनफॉल या अनएक्सप्लेन्ड प्रॉब्लम्स उनकी जिंदगी को घेर लेती हैं। ये है माँ बागलामुखी का प्रसिद्ध मंदिर। आज मैं सबसे बड़ी महाविद्या जिसे हम लोग माँ बगलामुखी बोलते हैं, नलखेड़ा मंदिर में हूँ। नलखेड़ा एक शक्तिपीठ है जहाँ पे माँ पीताम्बरी जिन्हें बोला जाता है, माँ बगलामुखी जिन्हें बोला जाता है, जो शत्रुओं का स्तंभन करती है, मतलब स्तंभन की देवी जिसे बोला जाता है, वो है माँ बगलामुखी। लेकिन इस मंदिर की सबसे रहस्यमयी बात उसकी शक्ति नहीं, बल्कि उससे जुड़ी वो मान्यताएं हैं जो खुलेआम कभी बताई नहीं जाती। कहा जाता है रात के कुछ विशेष समय में यहाँ ऐसी साधनाएं की जाती हैं जिनके बारे में आम लोग जानते भी नहीं। कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ की एनर्जी इतनी इंटेंस होती है कि कमजोर मन वाले लोग इसे हैंडल भी नहीं कर पाते। मैं दूसरी बार आ चुकी हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे जब आते हो एक छोटा सा हवन करते हो आप, तो आपकी जो निगेटिविटी है वो सारी निकल जाती है। निगेटिविटी कौन सी है? हमारे दिमाग की निगेटिविटी होती है। शत्रु पीड़ा यहाँ पे खत्म होती है। जो भी पॉलिटिक्स में काम करते हैं या बड़ा बिजनेस करते हैं, तो हर एक के पास अपने कॉम्पिटिटर्स होते हैं जिन्हें हम लोग शत्रु समझना शुरू कर देते हैं, या फिर हमारे माइंड में एक चीज़ होती है कि ये हमें आगे जाने नहीं देंगे। उन्हें हम लोग जो हमारे बारे में बुरा सोच रही है, काफ़ी सारी चीज़ें 97% चीज़ें जो होती है वो हमारे दिमाग में होती है। उस दिमाग की चीज़ें निकालने के लिए ज़रूर एक बार नलखेड़ा आ जाइए, कांगड़ा चले जाइए, बट माँ बगलामुखी के चरण छूने कहीं पे भी पहुँच जाइए। माँ आपके सारे शत्रुओं को मिटाने की पूरी कोशिश करती है। आज भी कई लोग अपनी सबसे सीक्रेट प्रॉब्लम्स लेकर रात के समय यहाँ आते हैं, लेकिन वहाँ सच में क्या होता है ये बाहर बहुत कम लोग बताते हैं। सवाल ये नहीं है कि आप इन बातों पर विश्वास करते हैं या नहीं, सवाल ये है इतने सालों बाद भी लोग इस मंदिर की तरफ खींचे क्यों चले आते हैं। आपके सारे काम, आपकी शत्रु पीड़ा मिट जाती है। बेसिकली अगर आप मुझे पूछोगे तो यहाँ पे होता है कोर्ट केस है, कोई लीगल केस है, उसके लिए यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। एक बार ज़रूर जो भी, मतलब हिमाचल में चले जाइए, कांगड़ा चले जाइए, नलखेड़ा आ जाइए, जहाँ भी आपको पॉसिबल होगा, एक बार इस शक्तिपीठ आके ज़रूर आपकी मन्नत मांगना है आपको। जय माता रा। आप अगर कोई भी हवन करते हो, 10 महाविद्याओं में से किसी भी महाविद्यालय के लिए अगर आप हवन करते हो, तो पहले आपको भैरव जी की परमिशन लेनी पड़ेगी। उसी के बाद आपके हवन की जब परमिशन मिलेगी तभी आपका हवन सफल होगा। जय माँ बगलामुखी। तो पंडित जी, हम लोग आज ये हवन क्यों कर रहे हैं? जी हाँ, ये हवन इसलिए होता है कि यहाँ पे जो भी कोई अपने घर में क्रिया कराया या फिर कोई भी तंत्र मंत्र बाधा या कोई भी ऐसा कोई कुछ चटन वगैरह भी कर देता है तो उसका निवारण होता है। तो सिर्फ एक हवन से हमारा सारा जो भी विघ्न होता है घर में वो सब निवारण हो जाता है। और ये सारी जड़ी बूटियाँ क्यों हम लोग अर्पण करते हैं? ये जड़ी बूटियाँ विशेष होती है जो पहाड़ों में मिलती है। अच्छा। वहाँ विशेष जड़ी बूटियों द्वारा हवन किया जाता है। इनसे क्या है, इनसे माँ भगवती प्रसन्न होती है, उनको जड़ी बूटियाँ अधिक पसंद होती हैं। पुराने साधकों के अनुसार बगलामुखी शक्ति का संबंध सिर्फ प्रोटेक्शन से नहीं बल्कि स्तंभन शक्ति से भी माना जाता है, यानी ऐसी शक्ति जो सामने वाले की नेगेटिव एनर्जी, हार्मफुल इंटेंशंस या लगातार चल रही बाधाओं को रोकने की क्षमता रखती है। ह्रीं मर्कट मर्कटाय, ओम ह्रीं मर्कट मर्कटाय, ओम हरिहर मर्कट मर्कटाय, भक्तजन मनोकामना परिपूर्णाय, शत्रु मनोरथ विध्वंसनाय, सकल विचारक यंत्र मंत्र तंत्र छटक नाशोय नाशोय बद 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 हन हन ओम हट स्वाहा। लेकिन सबसे शॉकिंग बात क्या है जानते हैं? कहा जाता है कि गलत उद्देश्य से की गई साधना वापस उसी व्यक्ति पर असर डाल सकती है।
निगराना पूरी आने। ओम प्रजापते इदम प्रजापते इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्ने इदम अग्ने इदम नमः। ओम सोमाय इदम सोमाय इदम नमः। ओम श्रिये इदम श्रिये इदम नमः। ओम ब्रह्मणे इदम ब्रह्मणे इदम नमः। ओम विष्णवे इदम विष्णवे इदम नमः। ओम षोडश मात्रेभ्यो स्वाहा इदम मात्रेभ्यो इदम नमः। ओम गणानान्ता गणपति ओम नवामहे। प्रियाणान्ता प्रियपति होम आवामहे। निधिनान्ता निधिपति होम आवामहे। वसोम आहम जानि गर्भात्मम जासि गर्भदम्मा। ओम गम गणपति स्वाहा। ओम गम गणपति स्वाहा बोलना है, अब इसमें नहीं डालना, डायरेक्ट नहीं। ओम गम गणपति ओम गम गणपति ओम गौरी सुताय ओम गणाध्यक्षाय ओम लंबोदराय ओम विघ्ननाशाय ओम विनायकाय ओम एकदंताय ओम कपिलाय ओम गजरकर्णकाय ओम लंबोदराय स्वाहा। इसीलिए पुराने लोग हमेशा कहते थे, बगलामुखी शक्ति को कभी हल्के में मत लो। निगराना पूरी आने। ओम प्रजापते इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्ने इदम नमः। ओम सोमाय इदम सोमाय इदम नमः। ओम श्रिये इदम नमः। ओम ब्रह्मणे इदम नमः। ओम विष्णवे इदम नमः। ओम षोडश मात्रेभ्यो स्वाहा इदम मात्रेभ्यो इदम नमः। ओम गणानान्ता गणपति ओम नवामहे। प्रियाणान्ता प्रियपति होम आवामहे। निधिनान्ता निधिपति होम आवामहे। वसोम आहम जानि गर्भात्मम जासि गर्भदम्मा। ओम गम गणपति स्वाहा। ओम गम गणपति स्वाहा बोलना है, अब इसमें नहीं डालना, डायरेक्ट नहीं। ओम गम गणपति ओम गम गणपति ओम गौरी सुताय ओम गणाध्यक्षाय ओम लंबोदराय ओम विघ्ननाशाय ओम विनायकाय ओम एकदंताय ओम कपिलाय ओम गजरकर्णकाय ओम लंबोदराय स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। लगाना है। ओम दुर्गाए ओम दुर्गाए ओम भवानी सवाल ये नहीं है कि आप इन बातों पर विश्वास करते हैं या नहीं, सवाल ये है इतने सालों बाद भी लोग इस मंदिर की तरफ खिंचे क्यों चले आते हैं। हाथ जोड़िए, बोलिए गजानंद गणपति महाराज की जय। बगलामुखी मात की जय। महाकाल महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की जय। भैरव महाराज की जय। गुरुदेव का ध्यान करना है, ठीक है। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। अगर आप भी माँ बगलामुखी की कृपा चाहते हैं तो बगलामुखी जरूर आइए और जोर से बोलिए जय माँ बगलामुखी।